ब्राज़ील वो G20 के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि वो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलेंगे। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल अपना टेस्ट किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में इस समय सिर्फ 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास अपने खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। और इंडिया से ये सब नफरत करते हैं, इंडिया की दवाइयाँ ही अपने मरीजों को खिला रहे हैं। इंडिया के लिए चंद एक लोग नफरत जो करते हैं ना, वो कोई अपना चूरन बेच रहे हैं। नफरत बनती नहीं है, ना गवर्नमेंट सतह पे बनती है, ना पब्लिक सतह पे बनती है। भाईजान हमारे पास जज्बा बहुत है। अब भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम जज्बा है तो क्या? जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो कुछ कर रहे नहीं। अच्छा, जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है, मगर दुनिया से पीछे रहना है। और इंडिया भी साउथ अमेरिका में पैसा लगाना चाहता है, इंगेज करना चाहता है, और ये पैगाम देना चाहता है चाइना को कि हमारे यहाँ पे रवाबत मौजूद हैं, हमारे कांटेक्ट मौजूद हैं। ठीक है, हमने भी एटम बम शबे बारात पर चलाने के लिए नहीं रखे हुए। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? हमारे यहाँ ना जैज जज्बा पैकेज है। अच्छा, हमें वो जैज जज्बा पैकेज सिखाया गया, ठीक है। अगला उसका मानी नहीं बताया गया कि जज्बा किसको लेके कहते हैं। ये कहते हैं कि लड़ाई जो है वो बहादुरी है, जंग जो है वो बहादुरी है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि सब्र से काम लेना बहादुरी है। हमने मुकाबला करना है तो एजुकेशन में करें, एजुकेशन में करें, हम उनसे तिजारत में करें। आप इंडिया का वीजा फ्री कर दें, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए मुझे नीवी धाम बैठा दें। क्या बात कर रहे हैं? यकीन कर लें, लोग सारे जाएंगे। गयाना एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 40% जो पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन की है। आपको बड़ी हैरानगी होगी कि साउथ अमेरिका का एक मुल्क गयाना, जिसके जो प्रेसिडेंट हैं इरफान अली, वो आप समझें कि 40% आबादी उस मुल्क की जो है वो इंडियन ओरिजिन। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल अपना टेस्ट किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में इस समय सिर्फ 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास अपने खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी में कभी हम सुनते हैं इंडिया चांद पे पहुंच गया, कभी हम सुनते हैं उन्होंने अपने मिसाइल बना लिए, कभी हम सुनते हैं उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट बना लिया, यानी आईटी में वो कहां से कहां चले गए। पाकिस्तान इस हवाले से अपनी पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आपका नाम क्या करते हैं शफकत साहब? मजदूरी करते हैं। मुझे ये बताएं, क्या कहना चाहेंगे इस समय टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? पाकिस्तान इसमें इस टाइम तो रोटी, कपड़े और मकान में भी बहुत पीछे, टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात है। ये बड़ी अच्छी इन्होंने बड़ी सच्ची बात की है। जो महंगाई है, हाँ, और जो हमारे मुल्क में करप्शन है, ठीक है, एक चिंगसी से लेकर वजीर आजम तक सब करप्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस मुल्क ने टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ी जाना है, ये तो बर्बादी के अंदर जा रहा है। असल में हर मुल्क के अंदर ये महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, इंडिया में भी करप्शन हो, हर मुल्क में है ना। लेकिन हमने अपने आप को ठीक करना है, हमने कोशिश करनी है, आगे बढ़ना है। हमने इन्हीं चीजों को लेकर नहीं पकड़ के बैठना। नहीं चाइना जो है ना, वो मछली पकड़ना सिखाता है, पकड़ के नहीं देता। ठीक हो हमने खुद अपनी बेरोजगारी खत्म बल्कि मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, चाइना पाकिस्तान के मामले में हमें मछली पकड़ना नहीं सिखा रहा, हमें सिर्फ मछली दे रहा है। हमें अगर मछली पकड़ना सिखा रहा था तो हम अपनी टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे होते, चाइना का हेल्प ना लेनी पड़ती, हम अपना इकोनॉमी अपनी खुद बेहतर कर रहे होते, चाइना की हेल्प ना लेनी पड़ती। एक ही दम में सारा क्या कुछ दे देंगे वो, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मिलेगा। सी पैक पे वो कितना काम कर रहे हैं, सी पैक कितना टाइम हो गया हम काम, हमारा सी पैक पे प्रोजेक्ट, हमारी अपनी गलतफहमियां है। हम देन ब्राजील जा रहे हैं, ब्राजील वो G20 के लिए जा रहे हैं। वहां पे लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि वो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलेंगे। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया और चाइना को ये एक इम्पॉर्टेंट उनका को एग्जिस्टेंस समझ लें या उनकी एफर्ट समझ लें कि जो बड़े मल्टीलैटरल फोरम है उसमें इंडिया और चाइना मौजूद है। सो वो अपने मसले डिस्कस करते रहते हैं। दोनों आपको पता है सीरियस पावर्स हैं, दोनों ये चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ के लिए काम कर रहे हैं। अगर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पेरू जा रहे हैं, पहुंच गए हैं, तो वो पेरू से अगर ब्राज़ील जा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी भी गयाना जा रहे हैं, और वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर इंडिया चाइना के साउथ अमेरिका में कॉन्टैक्ट्स हैं, जहाँ पे पेरू में मैं देख रहा था कि एक प्रोजेक्ट पे तकरीबन $1.25 अरब चाइनीज लगाने जा रहे हैं, तो गयाना जो है उसके जो प्रेसिडेंट हैं इरफान जो हैं, वो भी इंडिया आए हुए थे आई थिंक पिछले साल। और इंडिया भी साउथ अमेरिका में पैसा लगाना चाहता है, इंगेज करना चाहता है, और ये पैगाम देना चाहता है चाइना को कि हमारे यहाँ पे
रवाबत मौजूद हैं, हमारे कॉन्टैक्ट मौजूद हैं। गयाना एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 40% जो पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन की है। आपको बड़ी हैरानगी होगी कि साउथ अमेरिका का एक मुल्क गयाना, जिसके जो प्रेसिडेंट हैं इरफान अली, वो आप समझें कि 40% आबादी उस मुल्क की जो है वो इंडियन ओरिजिन की है। और ये आबादी जो है वो इंडियन ओरिजिन की ऐसे है कि जब ब्रिटिश राज था, तो जो ब्रिटिश जो थे वो शुगर प्लांटेशन के लिए वर्कर्स लेके गए थे, तो वो इंडिया से लेके गए थे। तो इंडिया देखें किस तरह आपने ग्लोबल साउथ में कनेक्शंस को डीप कर रहा है, पुराने हिस्टोरिकल कल्चरल कनेक्शंस को जगा रहा है और अपनी जो कल्चरल अफिनिटी है उससे फ़ायदा ले रहा है। इंडियन जो ट्रेडिशन है दिवाली का या पगवा का, ये सारे की यहाँ जो डिफरेंट कुजीन्स हैं इंडियन, वो वहाँ पे गयानीज कल्चर के अंदर मौजूद है। इवन कि बॉलीवुड फिल्में भी जो हैं और इंडियन म्यूज़िक भी बड़ा वहाँ पे पॉपुलर है। सो ये इंडिया बेसिकली चाइनीज़ और इंडियंस का कंपटीशन है। अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका, दोनों मुल्क कॉन्टीन्यूसली इस काम पे लगे हुए हैं कि कैसे चीज़ें करें। G20 जो इम्पोर्टेंट अजलास है, वहाँ पे देखें, आपको याद होगा पिछले साल इंडिया के अंदर G20 का सेशन हुआ था। और जब इंडिया के अंदर G20 का सेशन हुआ था, समिट हुई थी, तो इंडिया ने इसको सितंबर में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करवा लिया था, बिकॉज उस वक्त स्मॉग थी वहाँ पे। तो उन्होंने सोचा कि दिस इज़ बेटर कि हम स्मॉग गेस्ट को इनवाइट करने से बेहतर है कि हम उनको 1-2 महीना पहले इनवाइट कर लें। अब इंडिया जो है वो G20 का इम्पोर्टेंट मेंबर है और नरेंद्र मोदी ऐसे फोरम्स पे जाते हैं और ग्लोबल साउथ के एजेंडे को पेश करते हैं। वो समझते हैं कि हम G7 के अंदर तो एज ए गेस्ट बुलाए जाते हैं, लेकिन हम G20 के इम्पोर्टेंट रुकन एंड मेंबर हैं। वो कहते हैं, इंडिया कहता है जी कि हमें क्योंकि G7 में इनवाइट नहीं किया जाता, हमें उसका परमानेंट मेंबर नहीं समझा जाता, तो हम क्या करेंगे कि हम अपने ही क्लब बना लेते हैं। सो उन्होंने G20 का एक क्लब है थोड़ा सा बड़ा, फिर बाकी जो क्लब्स हैं ग्लोबल साउथ का क्लब। इंडिया को समझ आ गई है कि उस जगह जाएं जहां पे स्पेस है। सो इंडिया दुनिया के 125 मुल्कों का लीडर बनने को तैयार है। इंडिया बार बार कहता है, आपको याद होगा थोड़ा दिन पहले ही, आई थिंक हफ्ता 2 हफ्ते पहले, डॉक्टर जयशंकर समवेयर ही वाज इन साउथ ईस्ट एशिया, और उन्होंने वहां भी ये बात की और उन्होंने ये कहा कि हम ग्लोबल साउथ के 125 मुल्कों को लीड करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए इंडिया ने जो नारा लगाया है, 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर, ठीक है, ये सारा इंडिया ने जानबूझ के नारा लगाया ताकि सिर्फ हम ग्लोबल साउथ को अट्रैक्ट कर सकें। इसीलिए वो नाइजीरिया